अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, वैसे तो ये क्या सराहियाँ की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान जो पैदा हो चुका है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले के बाद बहुत ज़्यादा सवालात ने जन्म लिया और एक नया आईनी बहरान बनता हुआ नज़र आ रहा है। मामला दोबारा से कोर्ट के अंदर जाएगा और इसके हवाले से आपको ये बताएं कि इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर इमरान को फ़ायदा है या पीडीएम की गवर्नमेंट को फैसला जो इस फैसले से फ़ायदा हो रहा है। और साथ में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े इख्तियारात दे दिए हैं, जिन इख्तियारात के इस्तेमाल के साथ हमें नहीं लग रहा कि जो इलेक्शन है वो अक्टूबर से पहले कहीं पर भी होने जा रहा है। यानी कि 90 दिन का जो टाइम दिया गया उस 90 दिन के अंदर होता हुआ इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इख्तियारात इतने मिल चुके हैं। कौन कौन से इख्तियारात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे अहम सवाल कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने, जो पीपल्स पार्टी ने एक पिटीशन दायर की थी कि फुल कोर्ट बेंच इस केस को सुने, तो वो पिटीशन इन्होंने क्यों वापस ली, पीडीएम की गवर्नमेंट ने क्यों वापस ली, इसके पीछे क्या आकाएं कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर बड़ा शॉर्टली कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। आपसे होगी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वैसे तो इलेक्शन कमीशन को जो बताया गया है, जो बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर बताया गया कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डेट कोई नहीं दिया कि किस डेट को इलेक्शन जो आके होने चाहिए, ये फाइनल डेट है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बल्कि ये वहाँ पे एक गैप छोड़ा गया इस चीज़ के लिए, वहाँ पे लचक छोड़ी गई है। वो ये छोड़ी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन और जो है वो गवर्नर के पी के आपस में मुशावरत करें और उसके बाद इलेक्शन की डेट दें। और अगर मामला ऐसा है जिसके अंदर अगर डेट नहीं दी जा सकती सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद भी, तो इलेक्शन कमीशन मामलात को देखकर इलेक्शन के डेज़ को आगे पीछे कर सकता है। और यहाँ पे अगर देखें तो आगे पीछे के मामले को देखें तो अभी गवर्नमेंट के पास से जो इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया वो तकरीबन 30 अरब रुपए की डिमांड की है, और फिलहाल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। और दूसरी जानब अगर देखें कि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर सिक्योरिटी भी मांगेगा, वो फौज के पास भी जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट के पास भी जाएंगे, वहाँ से उन्हें आरओज़ की डिमांड की जाए कि हमें आरओज़ दिए जाएँ। और अभी चूँकि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो स्टार्ट जैसे हो रही थी, और अगर अभी पाक आर्मी इनकार कर देती है कि अभी हम इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि हम सिक्योरिटी दें पूरे इलेक्शन के केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, तो भी इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल गवर्नमेंट बैठ के इलेक्शन कमीशन को बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकती है और ये मामला फिर जो है वो कोर्ट के अंदर जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पावर दिए, इख्तियारात दिए इलेक्शन कमीशन को कि आपने डिसाइड करना है कि कब इलेक्शन होंगे, आपने फाइनल डेट देनी है, तो इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक भी इलेक्शन की डेट दे सकता है। और यहाँ पे एक और भी बात है कि अगर इलेक्शन की अभी डेट दे दी जाती है और नए इलेक्शन मतलब 90 दिन के अंदर नए इलेक्शंस हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद इन इलेक्शन को वैलिड समझा जाएगा, इनके ऊपर एतराज़ात नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंजाब और केपीके की असम्बली की जो इलेक्शन है, अगर यहाँ से कोई भी जमातें जीत जाती हैं, फ़र्ज़ करें अभी यहाँ से पीडीएम की गवर्नमेंट पंजाब से जीत जाती है, तहरीक इंसाफ केपीके से, और जब जनरल इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे पंजाब के अंदर पीडीएम की यानी कि गवर्नमेंट इनकी मुस्लिम नून की मौजूद होगी, तो उसकी मौजूदगी के अंदर जो जनरल इलेक्शन होंगे क्या वो तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट होंगे? और फिर आपको भी बड़ा वाज़ेह इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर केपीके के अंदर अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो वहाँ पर जो इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है वो असरअंदाज होंगे। पंजाब के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट होगी तो वो असरअंदाज होंगे, और फिर आने वाली भी गवर्नमेंट उसी की होगी जिसको अभी गवर्नमेंट मिलेगी पंजाब और केपीके के अंदर। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने ये पहले कोर्ट के वो हुक्म के ऊपर कहा था कि नई जो है वो हल्का बंदियों को क्लियर किया जाए, उसके हवाले से जो है वो इमरान को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर 30 मार्च के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, क्योंकि अभी तक वो नई मरदमशुमारी का जो सिलसिला है वो जारी है, वो इमरान की गवर्नमेंट ने करना था, लेकिन उन्होंने मरदमशुमारी नहीं की और अभी पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी जारी है। 30 मार्च के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी। और अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2 असम्बलियों के अंदर पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन हो और 2 असम्बलियाँ हों उनके ऊपर नई हल्का बंदियों के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, तो भी आप समझ सकते हैं कि इस इलेक्शन की फिर क्या हैसियत रह जाती है। तो ये जो चीज़ें कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन या फिर गवर्नमेंट या फिर तहरीक इंसाफ भी लेके जा सकती है कि इसके ऊपर वजाहत करें कि अगर जिसकी गवर्नमेंट बनती है और फिर नई हल्का बंदियाँ, पुरानी हल्का बंदियाँ, इनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो कैसे दूर किए जाएंगे। और फिर क्या गारंटी है कि इमरान खान, फ़र्ज़ किया अभी अगर
इमरान खान ये अगर हार जाते हैं पंजाब से तो क्या गारंटी है कि इमरान इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर जो हम मानेंगे? वो तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पीछे लगे हुए हैं। वो तो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इन लोगों का ज़ाती गुलाम है। तो ये जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी के अंदर एक तो इलेक्शन कमीशन को पावर भी दे दी गई है, इख्तियारात भी लामतनाई दे दिए गए हैं, और साथ में इमरान को इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात भी हैं। और एतराज़ात के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो इमरान खान इलेक्शन को नहीं मानेंगे, और जब इलेक्शन को नहीं मानेंगे तो फिर ये मामला तूल पकड़ेगा और नया आइनी बुरहान पैदा हो सकता है। अब अगर बात की जाए कि इमरान को फ़ायदा हुआ या नुकसान, आप देखें पहले तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी, जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी डिमांड की थी, वकला ने भी ये डिमांड की थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 9 रुकनी बेंच था उसके अंदर से जजेस ने भी डिमांड की थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी जो है वो पटिशन दायर की थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। लेकिन ताहम बाद में इन्होंने पटिशन जो है वो वापस ले ली। अब वापस क्यों ले ली, इसके अंदर आप देख लें फैसले को, अगर आप जज करें जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में इमरान को इतना फ़ायदा नहीं हुआ है जितना पीडीएम की गवर्नमेंट को हुआ है, क्योंकि लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर वो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी तौर पर भी हों, और ये मामला फिर से कोर्ट के अंदर भी जाएगा। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 90 दिन के बजाय इस इलेक्शन के डेज़ को, इलेक्शन की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे लग नहीं रहा कि तरीके इंसाफ को उतना फ़ायदा हुआ है जिस कदर वो भंगड़े डाल रहे हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।